जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे चर्चित शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, सस्पेंस और लगातार आने वाले ट्विस्ट्स की भरमार देखने को मिलने वाली है। इस बार मेकर्स ने कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही हैं, तो दूसरी तरफ मौत का साया अरमान के सिर पर मंडरा रहा है। यही वजह है कि हर सीन दर्शकों को भावुक करने के साथ साथ उन्हें आखिर तक स्क्रीन से जोड़े रखने वाला है। कई मुश्किलों, गलतफहमियों और लगातार आई परेशानियों के बाद आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार अरमान और अभीरा लंबे समय से कर रहे थे। दोनों की शादी पूरे पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार होने वाली है। पूरा परिवार पारंपरिक पहाड़ी कपड़ों में बेहद खूबसूरत नजर आता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। पारंपरिक गीत और परिवार के चेहरों पर मुस्कान इस पल को और भी खास बना देते हैं। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच अभीरा के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह बार बार अरमान की ओर देखती रहती है क्योंकि उसे पता है कि शादी खत्म होते ही अरमान को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। डॉक्टर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर सर्जरी में थोड़ी भी देरी हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही बात अभीरा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। दूसरी तरफ अरमान अपनी तकलीफ को छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि शादी का यह दिन किसी के लिए भी दुख का कारण न बने। दर्द होने के बावजूद वह हर रस्म पूरी करता है। उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हुए भी अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता देता है। इसी दौरान तान्या आगे बढ़कर पूरे सम्मान के साथ अरमान और अभीरा का गठबंधन कराती है। यह पल बेहद भावुक होता है। गठबंधन के समय दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ कहे ही जैसे सारी बातें समझ जाते हैं। सभी परिवार वाले इस पल के गवाह बनते हैं। इसके बाद विद्या एक ऐसा फैसला सुनाती है जो सभी का दिल जीत लेता है। वह कहती है कि अरमान और अभीरा का कन्यादान हमारे घर की लक्ष्मियां मायरा और मुक्ति करेंगी। विद्या बताती है कि इन दोनों ने हमेशा इस रिश्ते को टूटने से बचाया है और हर कठिन समय में अरमान और अभीरा का साथ दिया है। इसलिए इस शुभ काम का सबसे बड़ा अधिकार भी इन्हीं दोनों को मिलना चाहिए। विद्या की यह बात सुनकर मायरा और मुक्ति भावुक हो जाती हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। पूरे परिवार की आंखें भी नम हो जाती हैं। जैसे ही मायरा और मुक्ति कन्यादान की रस्म निभाती हैं, वहां मौजूद हर व्यक्ति भावनाओं में डूब जाता है। यह सीन आने वाले एपिसोड का सबसे खूबसूरत और इमोशनल मोमेंट बनने वाला है। इसके बाद 7 फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे के साथ अरमान और अभीरा एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी होते ही पूरा परिवार तालियों से उनका स्वागत करता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि अब दोनों की जिंदगी से सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी कहानी ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती हैं और परिवार जश्न मनाने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और देखते ही देखते वह सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह नजारा देखकर शादी की सारी खुशियां पल भर में मातम में बदल जाती हैं। अभीरा जोर जोर से अरमान को आवाज देती है। विद्या, तान्या, मायरा, मुक्ति और परिवार के बाकी सदस्य घबरा जाते हैं। कोई डॉक्टर को फोन करता है तो कोई अरमान को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टर फोन पर साफ शब्दों में कहते हैं कि अब एक एक सेकंड बेहद कीमती है। अगर अरमान को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। यह सुनते ही सभी लोग उसे लेकर अस्पताल के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन कहानी में यही आता है एक और बड़ा झटका। जैसे ही अरमान को गाड़ी में बैठाया जाता है, तभी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। ड्राइवर लाख कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत इस समय ही क्यों आ गई। कुछ लोगों को यह महज एक हादसा लगता है, लेकिन तभी परिवार का एक सदस्य कहता है कि गाड़ी कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी। आखिर अचानक इसमें खराबी कैसे आ गई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी ने जानबूझकर गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है? यह सवाल पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना देता है। लेकिन अभीरा हार नहीं मानती। वह तुरंत फैसला लेती है कि चाहे जो भी हो जाए, वह अरमान को अस्पताल जरूर पहुंचाएगी। वह आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगती है। कोई दूसरी गाड़ी बुलाने की कोशिश करता है तो कोई एम्बुलेंस से संपर्क करता है। समय तेजी से निकल रहा होता है और हर बीतता पल अरमान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा होता है। आखिरकार अभीरा अपनी सूझबूझ से एक वैकल्पिक इंतजाम करती है और किसी तरह अरमान को अस्पताल लेकर निकल पड़ती है।
रास्ते भर वह भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती रहती है कि उसकी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी टीम पहले से तैयार रहती है। अरमान को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार करता है। अभीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं शादी के कुछ ही मिनटों बाद वह अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए न खो दे। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले डॉक्टरों को अरमान की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। रिपोर्ट में सामने आता है कि अरमान की हालत पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि अब यह सिर्फ एक सामान्य सर्जरी नहीं रही, बल्कि जिंदगी। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होने वाली है। वह दावा करता है कि अरमान की बिगड़ती हालत सिर्फ बीमारी का नतीजा नहीं है। उसके अनुसार किसी ने बहुत पहले से एक खतरनाक साजिश रची थी, जिसका असर अब सामने आ रहा है। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर अभीरा को भी एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जिससे उसे शक होने लगता है कि शादी के दौरान हुई गाड़ी की खराबी महज एक हादसा नहीं थी। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि अरमान सही समय पर अस्पताल पहुंचे। आखिर वह कौन है, उसका मकसद क्या है, और क्या उसका अगला निशाना अभीरा बनने वाली है? इन्हीं सवालों के बीच ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जलती रहती है। बाहर हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती है। डॉक्टर कई घंटों तक ऑपरेशन करते हैं। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। नर्सें तेजी से दौड़ने लगती हैं और डॉक्टर अतिरिक्त मेडिकल सहायता बुलाते हैं। बाहर खड़ी अभीरा यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या डॉक्टर अरमान की जान बचाने में सफल होंगे? क्या अस्पताल पहुंचने में हुई देरी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी? क्या गाड़ी की खराबी के पीछे किसी दुश्मन का हाथ था? एक तरफ प्यार की नई शुरुआत होगी, तो दूसरी तरफ जिंदगी और मौत की सबसे कठिन जंग। यही वजह है कि यह ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और इमोशनल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अरमान इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? क्या अभीरा अपने प्यार को बचाने में सफल होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।